अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सदवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। जैसे कि मैंने आपको कहा था, आज हम दोनों रेसिपीज़ ज़रा पारसी स्टाइल बना रहे हैं। तो हम चटनी बेक बना रहे हैं जिसमें हम झींगे डालेंगे। ठीक है, चटनी है यहाँ, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। ये पास्ता वाली रेसिपी है। और हम आज गोश्त और कबाब का पुलाव बना रहे हैं। पुलाव इज़ आर पुलाव, आर स्टाइल ऑफ अ बिरयानी। पुलाव नहीं है ये, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ पुलाव, बट हम इसको पुलाव बुलाते हैं। सो ये मैं ऐसी चीज़ें मैं पहले भी बनाना सिखा चुकी हूँ। गोश्त की रेसिपी पूरी अलग है, चावल अलग से बॉइल्ड हैं। ये इसमें छोटे छोटे कबाब जाएंगे, वो मैं यहाँ बना के आपको दिखाती हूँ किस तरह। सो मटन का कीमा है आधा किलो, ठीक है। और मेरे पास यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, प्याज है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। डबल रोटी के 2 से 3 स्लाइसेस पानी में भिगो के रख दिए हैं, स्क्वीज़ करके उसको डालेंगे। अंडा है, पुदीना है, आप धनिया भी डालें, दोनों चीज़ें डालें। और ये सारा मसाला जब बन जाएगा कबाब का, तो फिर इसको हम यहाँ, मेरे पास आटा है, उसमें रोल करके हल्के फ्राई कर देंगे। शैलो फ्राई, डीप फ्राई नहीं करेंगे, ठीक है। छोटे से कबाब बनाएंगे, इतने कॉकटेल साइज़ मिनी छोटे से। और फिर गोश्त पकाएंगे। वैसे मैंने गोश्त हल्का सा बॉईल किया था बिकॉज़ यहाँ टाइम नहीं होता है। गोश्त पकाएंगे, चावल के साथ लेयर करेंगे और सर्विंग के वक्त हम कबाबों के साथ ही पूरी डिश को डेकोरेट करेंगे। ये जो रेसिपी है, मेरी फ्रेंड रहती है बॉम्बे में, उन्होंने मेरे साथ शेयर की है। उसका नाम है फरीदे। तो थैंक यू फरीदे फॉर शेयरिंग दिस रेसिपी विथ मी। नाउ अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डाल देते हैं ये कीमा, उसमें प्याज, हरी मिर्चें। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, पारसी खाना सुन के घबरा नहीं जाइएगा, पता नहीं क्या सिखाएगी ज़ारनक। वही सारी चीज़ें हैं जो आपके किचन में होता है, हम भी वही खाना खाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना के। अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें वैसे भी पिसना है, तो अगर आप अदरक लहसुन ऐसे ही साबुत भी डाल दें तो हो जाएगा। ये हल्दी है, एक अदद अंडा है, धनिया पुदीना है ये मिक्स, नमक है, और ये डबल रोटी के स्लाइसेस हैं जिसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। इसको आप स्क्वीज़ आउट कर दीजिए एक्स्ट्रा पानी, और फिर इसको आप डाल दीजिए, ठीक है जी। सो मटन का कीमा है, प्याज है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, पुदीना है, हल्दी है, डबल रोटी के स्लाइसेस हैं, अंडा है, और तेल में हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। ये हो गया। सब कुछ हटा देते हैं, इसको पीस लेते हैं और फिर हो गया, डन। इसके छोटे छोटे कबाब बनाएंगे, रोल करेंगे आटे में और हम इसको फ्राई कर देंगे। ओके, नाउ मीनवाइल पहली रेसिपी जो हमारी है, जिसको ओवन में जाना है, सिर्फ चीज़ पिघलाना है, ठीक है। यहाँ मैंने पास्ता बॉईल करके रख दिया है, झींगे हैं, मक्कई है, चीज़ है, आटा है, नमक है, हल्दी है, और लाल मिर्चें हैं, और ये ग्रीन चटनी है। सो धनिया पुदीना, हरी मिर्चें, नींबू या सिरका, फिर आप थोड़ा सा इसमें खोपरा डाल दीजिए, आप इसमें ज़ीरा डाल दीजिए, लहसुन डालिए, नमक डाल दिए, और सब कुछ, थोड़ी सी चीनी डालिए और ब्लेंड कर दीजिए। ये आपकी चटनी हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें पहले झींगे पकाने हैं। सो झींगों को ज़्यादा कोई मैरिनेट तो करते नहीं हैं, उसको हम क्या डालेंगे, उसमें नमक है, हल्दी है, और लाल मिर्चों का पाउडर है। ठीक है, ये आपने मिक्स कर दिया। सो नमक, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, झींगे, ये मिक्स करके आप रख दीजिएगा। झींगों को अच्छी तरह धोइएगा। कुछ लोग सी फूड नहीं खाते हैं, वो कहते हैं स्मेल आती है, तो अगर आप उसको घर लाके थोड़ा सा सिरका लगा के रख देंगे 10 मिनट और फिर धो लेंगे तो कभी भी कोई भी स्मेल नहीं आएगी। बहुत सारे लोग घर में सी फूड को आटे के साथ भी धोते हैं। ये देखें, नमक है, हल्दी है, झींगे हैं, और लाल मिर्चों का पाउडर है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हम थोड़ा सा तेल लेंगे इसी पैन में, मेरे पास यहाँ आटा है, ओके।
आटा 2 चम्मच भर के लेंगे, फ्राई करेंगे। जब वो हो जाएगा तो झींगे डाल देंगे जिसको मैंने मैरिनेट किया था, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी के साथ, और उसको हम सौटे कर देंगे। फिर इसमें हम कॉर्न डालेंगे थोड़ा सा, और हम पास्ता फोल्ड इन कर देंगे। ये हरी चटनी चली जाएगी, सब कुछ मिक्स होगा, ऊपर से चीज़ जाएगा। आप एक डिश ले लीजिए इस तरह की पायरेक्स की डिश, उसमें पूरा ये आ जाएगा नीचे, और उसके ऊपर ये पास्ता और चीज़, और आप इसको बेक कर दीजिएगा। दिस इज़ योर चटनी बेक। बहुत इजी, बहुत ही सिंपल, कुछ ना कुछ बनाते रहा करें, मुख्तलिफ भी। और बहुत सारी दफ़ा मुझे लोगों ने बहुत मैसेजेस किए हैं फॉर डिफरेंट पारसी रेसिपीज़, पारसी क्विजीन सीखना है, तो ये आप लोगों के लिए रेसिपी है, अब कर लीजिएगा ट्राई, ठीक है। चलिए इसको मैं ज़रा सौटे कर लूँ। आंच थोड़ी सी हल्की कर दीजिएगा ताकि आटा जल ना जाए। फिर इसमें आप झींगे डाल दीजिएगा। हरी चटनी आपके पास पड़ी हो तो ये आसानी से रेसिपी बन जाती है। आई होप ये पूरा हफ्ता आप हमारे साथ रहे हैं। हमने इस हफ्ते के बिगिनिंग में नवरोज़ की रेसिपीज़ शेयर की थी, बिकॉज़ मंडे था नवरोज़, और फिर ये मुहर्रम के हवाले से रेसिपीज़ जो थी वो हमने 2 दिन दिखाई, और आज भी एक और मैंने सोचा इस हफ्ते मैं 2 फारसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं। ये झींगे हैं जिसको मैरिनेट करके रख दिया था नमक, लाल मिर्चों का पाउडर और हल्दी में। इसको ज़रा मैं चूल्हे से 1 सेकंड के लिए हटा लेती हूँ। इसको आप अच्छी तरह सौटे कर दीजिएगा। 2 मिनट में झींगे स्टर फ्राई में ही पक जाएंगे। आपको कोई ज़्यादा, बहुत थोड़ा सा पानी डालूंगी, वैसे आपने कुछ ज़्यादा इसमें डालना नहीं है। भारी किस्म का जग, हमेशा हर जगह मैं यही कहती हूँ कि ये भारी किस्म का जग कहाँ से आ जाता है, जिसमें पानी भरो तो और 10 किलो का हो जाता है। चले इसको हम पकने देंगे, ठीक है। पास्ता है वो हम डालेंगे, और हरी चटनी है। कॉर्न भी मैं डाल देती हूँ मसाले के साथ, ज़रा थोड़ा सा टेस्ट अच्छा सा इसका आएगा। अब आप हाई पे ज़रा स्टर फ्राई होने दीजिएगा झींगों को। अगर हमें ब्रेक लेनी हो तो वी शुड डू सो एट दिस स्टेज। व्हाट डू यू से, ठीक है। तो जब तक झींगे ज़रा स्टर फ्राई हो रहे हैं, मैं एक क्विक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलती हूँ। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला TV। वेलकम बैक। देखें हरी चटनी है, चीज़ है, झींगे रेडी हैं जिसमें हमने कॉर्न डाला था, यहाँ पास्ता है। सो सबसे पहले हम डिश में पास्ता निकाल देते हैं। कोई सा भी शेप ले लीजिएगा, बॉईल करिएगा अच्छी तरह। एक्सक्यूज़ मी। उसमें आप डालिएगा नमक और तेल, ठीक है, एंड देन जस्ट बॉईल इट। अब ये प्रॉन्स देखें रेडी हैं। चटनी जो है वो मैं इसके ऊपर पॉर कर देती हूँ। पॉरिंग कंसिस्टेंसी की चटनी होनी चाहिए, थिक नहीं होनी चाहिए, ओके। पानी ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा, बट थोड़ी सा पानी या आपको सिरका डालना पड़े टू मेक इट नाइस एंड स्प्रेडेबल और पतला, तो इस तरह करिएगा। अब आप इसमें डालेंगे ये झींगे, मकई, झींगे। पहले हमने आटा लिया था, उसमें हमने उसको सौते किया था आटे को, फिर झींगों में हमने हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर और नमक डाला था। आज हमारे कॉलर्स कहाँ हैं? सब छुट्टी पे हैं, सो रहे हैं। ये हुआ। अब क्या रहता है? द चीज़। तो मैंने चेडर चीज़ ग्रेट करके रखा हुआ है, वो डालेंगे। ये देखें चेडर चीज़, और ऊपर और नीचे का फंक्शन ऑन कर दिया है ताकि नीचे से भी थोड़ा सा बबल हो हमारा पास्ता चटनी के साथ जो रखा हुआ है ना। मुख्तलिफ सी रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। नाउ टाइम टू पुट दिस इन द अवन, ताकि बस ऊपर से चीज़ पिघल जाए, और थोड़ी सी ज़रा चटनी भी
पास्ता के साथ ज़रा मिक्स होके अच्छी सी बबल करे। ये सब कुछ असेंबल करके रख दीजिएगा खाने से 10 मिनट पहले, पुट द अवन ऑन, और ये आप अंदर डाल दीजिए। ऊपर और नीचे का फंक्शन है और इसमें फ़ैन की फैसिलिटी भी है, तो फ़ैन का फंक्शन भी है। हो गया, समझ आ गया? अच्छा, नाउ फॉर द कीमा कबाब्स। ओके, मटन का कीमा मैंने लिया था, उसमें मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, प्याज डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट था, ठीक है, हल्दी, 1 अदद अंडा, नमक डाला था मैंने, और ब्रेड के स्लाइसेस थे। पानी में या दूध में भिगो के रख दीजिएगा, पानी स्क्वीज़ आउट कर दीजिएगा और फिर आप उसको डालिएगा, ठीक है। ये भी हो गया। छोटे छोटे बॉल्स, एकदम छोटे छोटे मीट बॉल्स बनाइएगा, मेरे हेल्पर मुझे बना के अभी दे रहे हैं। उसको मैं तेल में फ्राई कर दूँगी, वो हो जाएगा। लेकिन उसको करने से पहले हम तेल में फ्राई, यहाँ आटा है उसमें हम उसको ड्रेच करेंगे। सही है, समझ आ गया? चावलों को मैंने अलग से 1.5 से 2 कप चावल लीजिएगा, आधा किलो गोश्त अगर हो तो, और उसको आप रख दीजिएगा बॉईल करने के लिए। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़रनत। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए। बस आपके शो की तारीफ करनी थी कि आप माशाल्लाह इतना अच्छा काम करते हैं, फटाफट माशाल्लाह एक्टिव हैं आप, और अच्छा अच्छा काम करके ना बहुत अच्छे खाने, डिफरेंट खाने बनाते हैं आप। थैंक यू, ट्राई करिएगा ज़रूर। दिल खुश होता है। हाँ, ट्राई करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो मैंने कहा चलो ज़रनत कह रही है, हमारे कॉलर कहाँ हैं, तो हम भी रेगुलर कॉलर हैं, कॉल कर लूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। चलिए, अब आपने क्या करना है, आटा लेना है, आटे में उसको ड्रेच करना है छोटे मीट बॉल्स को, और फिर उसको आपने तेल में शैलो फ्राई कर देना है। ये हो जाएगा। चावल जैसे मैंने कहा था बॉइल्ड हैं, और जो हम गोश्त का बना रहे हैं ना, जो मिक्सचर हम बनाएंगे, द कोरमा वॉट एवर यू कॉल इट, वो हम बनाएंगे। उसकी मुझे इतनी वो टेंशन नहीं इसलिए नहीं है बिकॉज गोश्त मैंने थोड़ा सा बॉईल किया था। ये देखें, इसको आप ड्रेच करके एक्सेस निकाल दीजिएगा। जैसे ही तेल हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे। छोटे से होंगे ना तो अच्छे रहेंगे, बड़े बड़े नहीं बनाइएगा। जितने हो सके एक दफ़ा ही हाथ डर्टी करके फिर आप निकाल के फ्राई कर दीजिए। बैटर में जब भी हाथ होता है तो मैं चमचे और चूल्हे वूल्हे, मुझे नहीं अच्छा लगता उसको हाथ लगाना। हाथ धो के किया करें, बिकॉज फिर चूल्हे, चमचे, पैन सब गंदा हो जाता है, टैप्स। आप चाहें तो थोड़े से अंदर डाल दीजिएगा पुलाव में भी, जब भी फ्राई हो जाएं। थोड़े से आप अलग से रखिएगा ऑन द साइड, जो भी है आपको जिस तरह भी। बट दिस इज़ माई फ्रेंड फरीडेज़ वेरी स्पेशल रेसिपी, जो वो जब वो कराची में थी, पिंडी में रहती थी जब वो, तब भी वो बनाती थी, और फिर उनकी शादी हो गई और वो इंडिया चली गई, तो फिर वहाँ भी वो बनाती हैं। और इनकी शादी पे भी मैं गई थी, बहुत मेरी अच्छी सी बचपन की दोस्त है, उसकी रेसिपी है ये। चलें जी, ये हो गया। लो जी, चूल्हा ही बंद हो गया था। वही मैं देखूं कि तेल क्यों नहीं गर्म हो रहा। बहुत सारे बन जाते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ ऑल तो आप थोड़े फ्रीज कर दीजिएगा, बहुत दिन नहीं रहेंगे। हाँ, बिकॉज प्याज है अंदर। ये कर लेते हैं तब तक। और नंबर्स हमारे चल रहे हैं, अगर आप हमें कॉल करना चाह रहे हैं, अगर कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं। सारी रेसिपीज़ कल तक की अप टू डेट हैं हमारे पेज पे, थैंक्स टू माय हार्ड वर्किंग टीम ऑफ फूड डायरीज। गोश्त आप लोग मैरिनेट करके छोड़ दीजिएगा। मटन का कीमा भी इस तरह आप मैरिनेट कर सकते हैं। कॉलर हैं जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खालिद बोल रहा हूँ जी, भौन चकवाल से। छोटा सा एक गांव है चकवाल के पास, अच्छा, उधर से मैं बोल रहा हूँ। मैंने आपसे ये पूछना था, आपने ये जो चटनी बनाई है, इधर झींगे तो मिलते नहीं है, तो इसकी जगह पे हम चिकन जी जी, या चिकन
मछली या कोई और चीज, गोश्त वगैरह, ये इस्तेमाल कर सकते हैं? जी जी, चिकन के साथ कर लीजिए, अंडरकट के साथ भी कर सकते हैं, और गोश्त फिर पास्ता के साथ नहीं, अंडरकट के साथ करिए या चिकन के साथ करिए, मछली भी नहीं। झींगा तो इधर मिल नहीं सकता। क्या जी? झींगे तो इधर मिल नहीं सकते। हाँ जी, मैं समझ रही। कोई बात नहीं, चिकन के साथ करें ना। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया। बहुत सालों पहले मैंने चकवाल में एक फूड शो किया था। अच्छा अच्छा, जो आप कब आप आ रहे हैं? अब कभी कब करेंगे आ रहे हैं? चकवाल? अल्लाह जाने हम कब ट्रैवल करेंगे विद दिस कोविड सिचुएशन जी। अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो अल्लाह ताला हर एक को महफूज रखे जी। लेकिन अभी इधर भी काफी अवेयरनेस हो गई है, इधर भी लोग वैक्सीन वगैरह करवा रहे हैं, पहले नहीं कराते थे लेकिन अब जा रहे हैं। वैक्सीन बहुत जरूरी है जी। अगर बहुत जरूरी जी, है। मैं तो जिसको भी मिलता है उसे जबरदस्ती ले जाता हूँ, कहता हूँ कि नहीं आप वैक्सीन करवाएं। बिल्कुल सही करते हैं। वैक्सीन हमने अपने बच्चों को नहीं लगवाए बचपन में, हिफाजती टीका है ये एक। और बिल्कुल वही, हमें तो वो वाले लगे जो सुइयां चुभाया करते थे किसी दौर में, वो जो बाजू पे निशान। मेरे भी बाजू पे निशान है जी, मैं भी उसी जमाने की हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चले जी, बहुत शुक्रिया। चले जी, इंशाल्लाह जब कभी चकवाल आए तो जरूर बताइए जी। लेट्स सी, कभी चकवाल में भी करेंगे कोई शो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चकवाल में एक फार्म हाउस था, वहाँ हम लोग गए थे टू डू अ कुकिंग शो, या वहाँ शायद कोई मेला था और मैंने वो कवर किया था, फूड मेला। आई डोंट रिमेम्बर नाउ, आई थिंक वही था, ऐसे ही कुछ था, बहुत दूर था, लाहौर से बाय रोड गए थे। ओके, बस डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई हो जाएंगे। मैरिनेट करके आपने रखा होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब आई वांट टू शिफ्ट ऑल दोज थिंग्स हियर। ब्रेक की तरफ चलते हैं। हम गोश्त वाली रेसिपी जो है उसको शिफ्ट करते हैं यहाँ, ताकि हम गोश्त वाला पुलाव का जो है कोरमा वो बनाएं। फिर उसके बाद फिर हम ये फ्राई करके एक तरफ रख देंगे, और फिर हम सब कुछ असेंबल करेंगे, उसको दम पे रखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऊपर रख के सजा के पेश करेंगे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। कबाब हमने फ्राई कर दिए हैं, एक बैच, दूसरा बैच हो रहा है। अब हम शुरू करते हैं जो हमने गोश्त पकाना है। सो ये है घी ले लें, तेल ले लें, कभी कभार घी इज़ गुड, और प्योर देसी घी इज़ वेरी गुड, सुपर फूड। चलो जी, इसको क्या हो गया, दोनों चूल्हे नहीं जल रहे, सो वील हैव टू वेट। ठीक है, 2 मिनट में हो जाएगा ये। यहाँ कर देते हैं, ये देखें, नोप। जैसे ही घी पिघल जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे प्याज। 2 से 3 बड़ी प्याज मैंने ली थी, चॉप कर दीजिएगा उसको। गोश्त को अगर आप मैरिनेट करना चाहें तो बिरयानी मसाला, जो भी रेगुलर बिरयानी मसाला, अदरक लहसुन के साथ, दही के साथ मैरिनेट करके आप छोड़ दीजिएगा। मैं अभी नहीं कर रही वो, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने तो ये एक उबाल बॉईल कर दिया था। चाहिए कॉलर हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। जरनत जी, बस मैं खाने की तो आपकी तारीफ करूंगी, लेकिन मैंने पहले भी की थी कॉल आपकी, आप डिजर्ट क्वीन हैं। अच्छा जी। मेरा बस नहीं चलता, मैं आके ताज पहना दूं। क्या करूं? ताज पहना दूं। अरे असल जो क्वीन है वो नाराज हो जाएगी, मैं ताज कहाँ से पहन सकती हूँ? नहीं नहीं नहीं, आप पहन सकती हैं, आपने इतनी काबिलियत दिखाई है कि आप पहन सकती हैं। अच्छा जी, You बहुत deserve शुक्रिया। it. और दूसरी बात ये कि आप हद से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, माशाल्लाह। अगर ऑर्गेनाइज नहीं होती तो कैसे काम करती ना ये सारा? हाँ, यू आर नॉट अ हदर बदर पर्सन। हाँ, नहीं, इधर वो गिर रहा है, उधर वो गिर रहा है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और सब कुछ बहुत अच्छा। आज की भी मैं ये Yes. डिश देख रही हूँ, अभी जब आप असेंबल करेंगी फिर देखूंगी पूरी। यस, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। वी हैव थैंक यू, बहुत शुक्रिया शर्जील साहब।
सही है। अब मैं बस ये निकाल देती हूँ जो हो गए हैं हमारे। इसको ओवर कुक भी नहीं करना है, ओवर कुक कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बहुत ड्राई आउट हो जाएगा कीमा। ठीक है, मटन का कीमा जल्दी से हो जाता है, स्पेशली अगर आप उसको करते हैं मैरिनेट। चावल बॉइल्ड हैं, चावल में कोई गरम मसाला मैंने नहीं डाला है, नमक भी नहीं डाला है, बहुत कुछ जाएगा अंदर ऊपर, और लाइटली स्पाइस्ड है ये बिरयानी मसाला। ओह ओह ओह, प्लीज़ कबाब आप कहीं चला ना जाएं। और ये जो है बिरयानी मसाला, ये मैंने रेगुलर बिरयानी मसाला लिया है, कोई हमारा कोई स्पेशल सीक्रेट रेसिपी नहीं है, कोई भी बिरयानी मसाला चलेगा। हम लोग बिरयानी को पलाव बुलाते हैं, पलाव। हर क्विजीन में एक किस्म का पलाव या पुलाव या पिलाफ या पुलाव होता है, राइट। तो ये हमारा है ये सारे कबाब। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं सारे कबाब अभी ऐसे ऐसे करके खा लूँ। कॉलर हैं जी, हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम। फरहीन बात करी अहमदाबाद से। जी फरमाइए। मसाला चैनल की एक रेगुलर व्यूअर हूँ, मैं बाकायदगी से देखती हूँ। अच्छा, कुकिंग से मुझे ऐसी भी दिलचस्पी और मसाला देते चैनल देखते कि मेरी कुकिंग बहुत इम्प्रूव हो चुकी है माशाल्लाह। आवाज़ नहीं आ रही क्लियर, ज़ोर से प्लीज़ बोलिएगा थोड़ा सा। मैं कह रही हूँ मसाला चैनल मेरा फेवरेट चैनल है। क्या? और मसाला चैनल मेरा फेवरेट चैनल है। थैंक यू। और मसाला चैनल के जरिए मैंने अपनी कुकिंग बहुत इम्प्रूव की। जी बिल्कुल, सबने सीखा है बहुत कुछ यहाँ से, थैंक यू। और समीना जो है उनका नलसे प्रोग्राम है, मेरा फेवरेट प्रोग्राम है। बदकिस्मती से मेरी कॉल उनके प्रोग्राम में मिलती नहीं है। क्या जी? सो सॉरी, आवाज़ में कुछ डिस्टर्बेंस है। कान मेक आउट, व्हाट डिड शी से? ओके, जब तक यहाँ प्याज घी में हम फ्राई कर रहे हैं, मैं बताती चलूँ कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। अंडे हैं बॉइल्ड, आलू है जिसको क्यूब्स में काटा है, ये देखें, दिखाऊं यहाँ ला के, ये देखें, ये आलू को छिलका उतार के क्यूब्स में काट के फ्राई कर दिया था। फ्राई आलू हमेशा जाता है हमारे पुलाव में। ये हो गया। फिर काजू है और बादाम है जो फ्राई किए हैं, फ्राई प्याज है, दूध है थोड़ा सा, और ज़ाफ़रान है, इसके अलावा हरा धनिया है। ये देखें, चटनी यहाँ नीचे से बबल कर रही है, चीज़ ऊपर से पिघल रहा है, ऊपर का भी ये खुला हुआ। व्हाट? नहीं खुला हुआ था, ये अभी खोला मैंने। गॉश, आज तो मंडे भी नहीं है, फिर मुझे क्या हो गया? ठीक है, ऐसे लग रहा है ना आज मंडे है, 2 दिन की छुट्टी के बाद। मंडे नहीं है आज, आज तो फ्राइडे है। इसका मतलब है 2 दिन हमें और छुट्टी मिलेगी, कल परसों। फिर अगले हफ्ते बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, तो देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। चलिए, प्याज को तो होने देंगे, इसको तो हमें छेड़ना नहीं है। यहाँ मेरे पास टमाटर है, दही है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं, बिरयानी मसाला अगर पूरा पैकेट है तो आधा लीजिएगा, हरा धनिया काफ़ी सारा इसके अंदर जाता है, और नमक है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, प्याज के लिए आई हैव टू वेट। चावल रेडी हैं, कबाब रेडी हैं, ये हो जाएगा बिकॉज गोश्त तो हमारा पका हुआ था। फिर बस हमें जब इसको दम पे रखना है, चावल मैंने 3/4 डन निकाल दिए हैं, जैसे हमेशा बिरयानी के लिए निकालते हैं वैसे। फिर ये सारी चीज़ें हम लेयर कर देंगे, सब कुछ डाल देंगे। कबाब को थोड़े से अंदर भी डाल दीजिएगा इफ़ यू वांट, अदरवाइज़ आप साइडों पे, प्लेटर के साइड पे, जैसे कि यहाँ मेरे पास एक बहुत बड़ी अच्छी सी प्लेटर है, इसको हम सजाएंगे जब, ये एक और भारी तरीन, इसमें हम रखेंगे पूरे भर के ऐसे करके चावल, और फिर साइडों पे हम कबाब के साथ, खीरे के साथ, कोई भी रायता सर्व कर दीजिएगा साथ में। बहुत सारे रायते मैंने आपको बनाना सिखाया है। ऐसे है कि ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ये प्याज जब तक गोल्डन हो जाएंगे मुझे इसको करना है फ्राई। ठीक है, और फिर हम ब्रेक से आएंगे तो फिर झटपट असेंबल एंड देन दम पे रख देंगे। वी गॉट इनफ टाइम। और इसको भी मैं ओवन में से अब निकाल दूंगी बिकॉज इट इज़ डन। सो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। ओके, नाउ आप लोग मैरिनेट करेंगे गोश्त को। सपोजिंग ये कच्चा गोश्त है, सो आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, बिरयानी मसाला का आधा पैकेट डालेंगे, हरी मिर्चें जाएंगी इसमें काफ़ी सारा, इसमें हरा धनिया जाएगा, यस इनसाइड। ठीक है, और आप इसमें दही डालेंगे,
नमक होगा, दही, एंड आप इसको अच्छी तरह भूनेंगे पहले। अगर आप इसको प्रेशर कुक करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सो यहाँ प्याज जब हो जाएं आप इसमें टमाटर डाल दीजिएगा और इसको अच्छी तरह पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। टमाटर को थोड़ा सा आपको सॉफ्ट करना है, ठीक है, मशी से हो जाएं। फिर आप इसमें गोश्त डाल के भूनिएगा अच्छी तरह। गोश्त को अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा विद ऑल दीज थिंग्स। अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और बिरयानी मसाला लगा के भी आप छोड़ सकते हैं। ये आपके गोश्त का मसाला है, ठीक है। चूँकि मैंने ये जस्ट 5 मिनट्स प्रेशर कुक कर दिया था गोश्त को कि ज़रा कच्चा ना रहे, तो इसलिए फिर मैं अभी इस तरह कर रही हूँ। और गोश्त को जिस पानी में बॉईल किया था उसका जो सूप निकला है वो भी मैं इसी में डाल दूंगी। एंड देन लेट दिस कुक। बहुत थोड़ा सा यू नीड शोरबा, तो यही डाल देंगे हम। अब इसका ढक्कन ढाँक देते हैं। चटनी फिश या चटनी प्रॉन बेक देख लीजिएगा, ये हो गया था। इसको बाहर कर देती हूँ। ठीक है जी, वेरी सिंपल रेसिपीज़, आई होप आप ट्राई करेंगे। गोश्त को आप अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें पिसी हुई और बिरयानी मसाला का आधा पैकेट डाल के मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में छोड़ दीजिएगा। फिर इसमें हमने टमाटर डाला है, प्याज को लाल किया है घी के साथ, और हमने इसमें हरा धनिया पूरी गट्ठी डाल दीजिएगा। ज़ाफ़रान और दूध में ऊपर से चावल में डालूंगी, सो आई एम नॉट एडिंग हियर। और जो कबाब के लिए मैंने मटन का कीमा लिया था, दोनों चीज़ें मटन हैं, ठीक है। प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना। कीमे के कबाब में पुदीना डाल के देखिएगा। हल्दी है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक अंडा है, और मैंने इसमें ब्रेड के स्लाइसेस डाले हैं जिससे ये बाइंड होगा। कॉलर हैं जी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए। मैंने आपकी कल वाली रेसिपी ट्राई की थी, बहुत मजे की पकी हैं। कौन सी? रबड़ी? हाँ जी। और चने का हलवा? हाँ जी, वो भी ट्राई किया था। चिकन हलीम भी बनाया था। अच्छा जी, अरे वाह, सब कुछ बना लिया आपने। हाँ जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और सुनाइए। अल्लाह। आज का कोई क्वेश्चन है? नहीं, आज हमने सवाल नहीं रखा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। ओके, सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़, हमने टमाटर पकाने हैं, गोश्त अच्छी तरह गल जाए तो आप इसमें देखिएगा पानी बहुत कम होना चाहिए। फिर जो चावल बॉईल किए हैं वो हम ऊपर डाल देंगे, ठीक है, और फिर उसको हम छोड़ देंगे दम पे। जब चावल फुल डन हो जाएंगे तो इसको हम डेकोरेट करेंगे वो सारी चीज़ों के साथ। अच्छा, मैं आलू इसमें डाल देना चाह रही हूँ। और क्या है इसमें जो हम डाल सकते हैं? अभी कुछ नहीं है, सिर्फ मैं आलू डालना चाह रही हूँ बिकॉज आलू अंदर जाएगा। ये फ्राई किए हुए आलू के 2 अदद बड़े आलू ले लिए थे, फ्राई कर दिया था, डीप फ्राई। तेज़ मैंने आँच की हुई है कि जल्दी से ये टमाटर हो जाए, इवेपोरेट हो जाए एक्स्ट्रा पानी। एक कॉलर है जी, हेलो। हेलो, कैसी है सना? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप सुनाएं। जी मैं भी ठीक हूँ, और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हो आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं आपकी काफ़ी रेसिपी ट्राई कर चुकी हूँ, ख़ास तौर पे कुकीज़ तो मैंने काफ़ी बनाए हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुझे कुकीज़ पसंद भी हैं। ओके, वेरी गुड, करते रहिएगा इसी तरह कुकिंग। जी बिल्कुल करते रहेंगे। और ये है कि अच्छा, एक मुझे ना, आप शायद आपने बना भी चुकी हो, मुझे कोई वो पता नहीं है क्या? लेकिन मिक्स फ्रूट का जो होता है ना, आप वो बनाएं। क्या? ये ब्रेड, मिक्स फ्रूट का ब्रेड बनाएं, ब्रेड। टूटी फ्रूटी ब्रेड बनाया है मैंने, कोई बात नहीं, अच्छा। आपके लिए दोबारा बनाएंगे कुछ ऐसा ही, ठीक है। अच्छा, और आज का कोई सवाल? नहीं जी, आज हमने कोई सवाल नहीं रखा। चलो कोई बात नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। जब ये आप देखें कि कम हो जाए इसका शोरबा या इसका कोरमा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, तब आप इसके ऊपर चावल डालिएगा, ठीक है।
थोड़ा सा सूखा हुआ होना चाहिए। यू डोंट वांट अ लॉट ऑफ ग्रेवी, बिकॉज फिर वो चावल बहुत नरम उससे हो जाते हैं। टमेटोज़ अगर नज़र ना आए तो आप टमेटोज़ और प्याज ब्लेंड कर दीजिएगा ब्लेंडर में डाल के, वो भी कर सकते हैं। प्याज को अच्छा सा ब्राउन करिएगा। ओके, नाउ इज़ द टाइम टू पुट द राइस। तो हम इस पर चावल रख देते हैं। अच्छा, मैं इसके नीचे तवा अभी से रख के ना चाह रही हूँ। ये देखें, ये है तवा, ये आपने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। अब हम चावल इसके ऊपर रखेंगे और जो सारी चीज़ें हैं वो फिर सब कुछ डेकोरेशन में जाएगा। बॉइल्ड अंडे हैं, फ्राई बादाम हैं, गर्म पानी में डाल के बादाम को छिलका उतार दिया था, लेकिन मैंने साबुत रखा है। फिर कबाब जाएंगे, आप कबाब अंदर भी डालना चाहें यू कैन डू सो। अब मैं अंदर नहीं डाल रही, मैं साइडों पे पूरा इसको डेकोरेट करूँगी, बहुत अच्छा लगेगा। डेकोरेशन ज़रूर देखिएगा, ठीक है। स्प्रेड द राइस ऑन टॉप। आप लोग अगर चावल कच्चे रखें, आप लोगों ने हाफ डन है, 3/4 डन है, तो फिर टाइम लगेगा, दम पे रखिएगा। टाइट लिड रख दीजिएगा या आप इसके ऊपर फॉइल रख दीजिएगा, फिर एक लिड रखिएगा ताकि बिल्कुल स्टीम इसके ऊपर से एस्केप ही ना हो। ये हो गया ढक्कन। एंड मुझे ये करना है थोड़ा सा ज़ाफ़रान और दूध, ठीक है। ये ज़ाफ़रान है, इसमें आप दूध डाल दीजिए थोड़ा सा। अच्छी क्वालिटी का ज़ाफ़रान होता है तो फ़ौरन उसमें रंग आ जाता है, यू डोंट नीड एनी कलर। और ये ज़ाफ़रान आप ऊपर से डाल दीजिएगा ऑन योर, ज़ाफ़रान वाला दूध ऑन योर राइस, ठीक है। ये हो गया। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा मुझे उसके ऊपर जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ तेल डालना है, ठीक है, जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स। ये भी हो गया। थोड़ी सी ब्राउन प्याज जाएगी ऊपर से, लाइक दिस। दूसरी हम बाद में डालेंगे। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारा जो पुलाव है वो जा रहा है दम पे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। गोश्त कबाब पुलाव। पुलाव के अज्जा: मटन क्यूब्स आधा किलो, चावल आधा किलो, चॉप्ड प्याज 250 ग्राम, चॉप्ड टमाटर 250 ग्राम, दही 250 ग्राम, घी 3 खाने के चमचे, चॉप्ड हरा धनिया 1 गट्ठी, ज़ाफ़रान 1 चाय का चमचा, दूध 2 चाय के चमचे, नमक हस्बे ज़ायक़ा। पुलाव मसाला बनाने के लिए: अदरक 1 इंच का टुकड़ा, लहसुन 5 जवे, हरी मिर्चें 6 अदद, बिरयानी मसाला आधा पैकेट। कबाब के अज्जा: मटन का कीमा आधा किलो, चॉप्ड प्याज 2 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें 3 अदद, चॉप्ड हरा धनिया आधी गट्ठी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, भीगी हुई ब्रेड स्लाइस 4 अदद, अंडा 1 अदद, पुदीने की चॉप्ड पत्तियाँ आधी गट्ठी, तेल फ्राई के लिए गंदम का आटा हस्बे ज़रूरत, गार्निश के लिए अंडे 5 अदद, आलू 3 अदद, बादाम 10 अदद, काजू 10 अदद, तली प्याज 100 ग्राम, रायता सर्व करने के लिए। तरकीब: कबाब के लिए एक बोल में मटन का कीमा, चॉप्ड प्याज, चॉप्ड हरी मिर्चें, चॉप्ड हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हल्दी, भीगी हुई ब्रेड स्लाइस, अंडा और पुदीने की चॉप्ड पत्तियाँ डालकर 1 घंटा मैरिनेट कर लें। फिर इस मिक्सचर के कबाब तैयार करके गंदम के आटे में रोल करें। उसके बाद तेल गर्म करके कबाब डीप फ्राई कर लें। गार्निश के लिए अंडे उबालकर स्लाइस कर लें, फिर बादाम ब्लांच करके स्लाइस करें। उसके बाद घी गर्म करके इसमें बादाम और काजू फ्राई करें और एक तरफ रख दें। अब आलूओं को छील कर काटें और तेल में डीप फ्राई कर लें। पुलाव के लिए ग्राइंडर में पुलाव मसाले के तमाम अज्जा पीस लें। फिर इस मसाले में हरा धनिया, नमक और दही डालकर मिक्स करें और मटन शामिल करके मैरिनेट कर लें। अब घी गरम करके चॉप्ड प्याज फ्राई करें। उसके बाद चॉप्ड टमाटर डालकर पकाएं। फिर इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त शामिल करके इतना पका लें कि वो गल जाए। अब पानी में नमक डालकर चावल शामिल करें और उन्हें उबाल कर छान लें। उसके बाद ज़ाफ़रान में गर्म दूध डालकर गर्म कर लें। पुलाव की लेयरिंग करने के लिए बड़ी कढ़ाई में आधा गोश्त डाल दें। अब इसमें आधे चावल फैलाएं। उसके बाद आधे फ्राइड आलू शामिल करें। फिर इसमें बाकी 2 खाने के चमचे घी और आधा ज़ाफ़रान का मिक्सचर छिड़कें। अब इसी तरह ये अमल दोहराएं और कढ़ाई में फॉइल लगाकर ढक दें। उसके बाद इसे तवे पर रख के 10 से 15 मिनट पका लें। आखिर में पुलाव सर्विंग डिश में निकालकर फ्राइड कबाब, नट्स, हरा धनिया, पुदीने की पत्तियां, तली प्याज और रायते से गार्निश करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। चटनी बेक अज्जा: हरी चटनी 2 कप, झींगे 300 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, गंदम का आटा 2 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा,
कॉर्न 150 ग्राम, पास्ता 2 कप, कद्दूकस चेडर चीज़ 1 कप, नमक हस्ब जायक़ा। तरकीब: झींगों में नमक, पिसी हल्दी और पिसी लाल मिर्च डाल के मैरिनेट कर लें। फिर पैन में तेल गर्म करके गंदम का आटा भूनें। उसके बाद हरी चटनी शामिल करके फ्राई करें। अब इसमें मैरिनेट किए हुए झींगे डालकर पकाएं। फिर इसमें आधा कप पानी डालकर ढकें और 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पका लें। जब झींगे पक जाएं तो उनमें कॉर्न और नमक शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद पानी में नमक मिलाकर पास्ता शामिल करें और 8 से 10 मिनट उबाल लें। अब पानी छानकर ओवन प्रूफ डिश में डालें। फिर इसमें सॉस शामिल करके ऊपर से कद्दूकस चेडर चीज़ डालें और गर्म ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक बेक करें। आखिर में डिश आउट करके गर्म गर्म सर्व कर दें। वेलकम बैक। देखें यहाँ मैं पुलाव को निकाल दूँ। पूरा मैं मिक्स नहीं कर रही, थोड़े से चावल अलग से भी इस तरह नज़र आने चाहिए। कोई रंग शंग कुछ भी नहीं डाला है मैंने, ठीक है। अब आप देखिएगा मैं क्या करूँगी, सारी चीज़ें हैं उसके साथ हमें इसको डेकोरेट करना है। द होल प्लेटर, कबाब्स स्पेशली पूरे साइड में जाएंगे, बादाम है, काजू है, धनिया पुदीना है, और क्या है, अंडा है, बॉइल्ड खीरा है। जिस तरह भी आपको जिस तरह भी रखना है, जो भी आपको डेकोरेशन किस तरह भी करनी हो। Try and keep this इस तरह अंदर because kebabs are going to come side में। ठीक है, अब इसको यहाँ रख देते हैं। Oh my God, भारी। And all the kebabs will go like this. I hope ये राउंड पूरे चले जाएं। अगर नहीं जाएंगे तो लगेगा किसी ने ब्रेक में खा लिए हैं। कौन होगा वो? ठीक है, और इसी तरह जस्ट पुट अ होल राउंड। लाइक दिस। हो गए। अब थोड़े से खीरे, जस्ट डेकोरेट योर प्लेटर हाउएवर यू वांट। ठीक है, कोई मसला नहीं है कि मैंने जिस तरह किया है वैसे ही करना है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जस्ट ऐड अ बिट ऑफ कलर हियर एंड देयर। ओके, अब इसमें जाएंगे फ्राइड बादाम। क्या? नो, खत्म। ओके ओके, वेट 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 प्लीज। प्याज, काजू, हियर एंड देयर। कभी कभार टाइम अप हो जाता है ज़ारनक, वरना वैसे हमेशा टाइम पे होती है। ये स्लाइस्ड अंडा, एक और स्लाइस्ड अंडा। चटनी बेग देख लीजिएगा, किसी रायते के साथ सर्व कर दीजिएगा। डेफिनेटली ट्राई आउट दिस रेसिपी एट होम। आई थिंक एवरीथिंग इज़ डन, नाउ वी हैव गॉट टू गो। तो अब हम चलते हैं और कल मुलाकात होगी। और नहीं, कल नहीं, पीर को मुलाकात होगी। कहाँ है वो रेसिपीज़? यस, सो स्टीम्ड फिश है, एप्पल क्रम्बल केक है मंडे को, ट्यूसडे को चिकन कड़ी है, पाइनएप्पल मिरैंग केक है, वेडनेसडे को वेजिटेबल नाचोस हैं, जैम ड्रॉप्स बिस्किट्स हैं और एक स्मूदी है मज़ेदार सा। थर्सडे को पालक चिकन है और कोकोनट चॉकलेट पीनट केक है, और फ्राइडे को चीज़ स्क्रोल्स हैं, मटर पनीर है। तो इसी तरह आई हैव टू एंड माई शो। बार बार मुझे कहा जा रहा है जस्ट एंड द शो नाउ। सो वील एंड आवर शो। कहीं मत जाइएगा, हमारा शो देखते रहिएगा। और हाँ, कल सैटरडे संडे 6 बजे शाम को मेरा शो ज़रूर देखिएगा, चिकन एंड एग वाला। ठीक है जी, चलिए अब दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।